नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, शाहरुख खान के सपुत्र आर्यन खान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, केवल इसलिए जेल में रखा जा रहा है क्योंकि उसके नाम में खान लगा हुआ है, क्योंकि वो एक मुसलमान है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह बयान पाकिस्तान के एक नेता ने दिया है तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, जरा सा भी अचंभा नहीं होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यह बयान एक भारतीय नेता ने दिया है, वो भी एक जाने माने बहुत बड़े भारतीय नेता ने, तो भी आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, जरा सा भी अचरज नहीं होगा। और यही चीज इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, हमारे देश के वो महान नेता जिन्होंने अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए इतना ज्यादा गिरा हुआ बयान दिया है, उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि क्योंकि आर्यन खान के नाम में खान लगा हुआ है, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। वैसे तो वो श्रवण कुमार का साक्षात अवतार है, बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, 23 साल का है लेकिन बच्चा है, और उसके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक मुसलमान है। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए कि जब हमारे देश में इस प्रकार के नेता रह रहे हों, रह ही ना रहे हों, बल्कि इस देश की मेन स्ट्रीम राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हों, सक्रिय हों, तो क्या इस देश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान और चीन की कोई आवश्यकता है? मुफ्ती महोदय, जरा एक बात बताइए कि रिया चक्रवर्ती का आखिरी नाम क्या है, उसका धर्म क्या है? क्योंकि उसको भी काफी दिन इन्हीं चार्जेस में जेल में रखा गया था। उसके ऊपर भी बिल्कुल यही चार्जेस लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही केस था, यही एजेंसी थी एनसीबी, और यही वकील था। उसको जेल में क्यों रखा गया था? आर्यन खान को तो इसलिए रखा जा रहा है ना क्योंकि उसके नाम में खान लगा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के नाम में क्या लगा हुआ था? चलिए, रिया चक्रवर्ती को साइड में कर दीजिए। विकास दुबे का आखिरी नाम क्या था, उसका धर्म क्या था? उसको तो एनकाउंटर करके दिन दहाड़े मार दिया गया था ना, उसका नाम क्या था, उसका धर्म क्या था? रामदेव का नाम क्या था, उनका धर्म क्या था, जिनके ऊपर रामलीला ग्राउंड में लाठी चार्ज कर दिया गया था, जिनको अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा था? और उनके ऊपर ही नहीं, उनके साथ जो उनके समर्थक बैठे हुए थे वहां धरना प्रदर्शन के ऊपर, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया था, खूब चोटें आई थी लोगों को। उन सब का धर्म क्या था, उनका आखिरी नाम क्या था, ये बता दीजिए जरा लोगों को। नहीं बताएंगी ना आप तो नहीं बताएंगी। जरा वो लोग बता दें जो आपके समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपको वोट देते हैं, वही लोग बता दें कि रिया चक्रवर्ती का आखिरी नाम क्या था, उसके साथ ये सब क्यों हुआ? आर्यन खान के साथ तो हो रहा है, आपने बता दिया क्यों हो रहा है, रिया चक्रवर्ती के साथ क्यों हुआ था, विकास दुबे के साथ क्यों हुआ? और मुफ्ती जी, अगर ये सरकार, ये बीजेपी पार्टी इतनी ज्यादा गंदी है तो आपने इसके साथ गठबंधन करके इसके समर्थन से जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई थी? तब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठ गई थी इनका आशीर्वाद लेके? अगर ये लोग इतने ही गंदे हैं, मैं बताता हूं आप क्यों बैठ गई थी। क्योंकि तब आपको पावर चाहिए थी, आपको एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना था, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी अवसरवादी थी, इसलिए आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन जब आपको लगा कि अगर हम ज्यादा समय बीजेपी के साथ रहे तो दूसरी बार शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो आपने गठबंधन तोड़ दिया, आपने सरकार गिरा दी। बिल्कुल ऐसा ही था ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। और आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, उनके उत्थान के लिए क्या किया है? आप मुझे एक स्कीम बता दीजिए जिसने इस देश के, आपके द्वारा लाई गई स्कीम बता दीजिए जिसने इस देश के मुसलमानों का उत्थान किया हो या उत्थान करने में कुछ सहयोग दिया हो, कुछ भागीदारी दी हो। मुझे एक स्कीम, एक योजना के बारे में बता दीजिए, अपना एक काम बता दीजिए जिस काम से इस देश के मुसलमानों का उत्थान हुआ हो, भला हुआ हो। दोस्तों, सोमवार को देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में छापा मार के अशरफ अली नाम के एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा है, जो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके पिछले 10-15 सालों से बड़े ही आराम से भारत के अंदर रह रहा था। उसके पास से एक AK-47 राइफल, मैगजीन्स, ग्रेनेड्स और 2 अत्याधुनिक पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। महबूबा मुफ्ती जी, जरा आप ये भी बयान दे दीजिए कि अशरफ अली को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है, इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसका नाम अशरफ अली है। वैसे तो बहुत शांतिप्रिय इंसान है, बिल्कुल निर्दोष है। तो क्या हुआ अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है? पंजाब तो पंजाब है, चाहे पाकिस्तान का हो या भारत का हो, बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया होगा क्योंकि उसका नाम अशरफ अली है, और जो AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स और ग्रेनेड्स उसके पास से मिले हैं वो तो दिल्ली पुलिस ने वहां प्लांट कर दिए होंगे। ऐसा ही है ना महबूब मुफ्ती जी? दोस्तों, इन लोगों का पाखंड देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, देखिए जरा ये लोग कितने बड़े दोगले हैं। ये हमारे देश के वो मेन स्ट्रीम नेता हैं जिनके दिलों में वानी जैसे आतंकियों के लिए तो बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, लेकिन आतंकियों के जो विक्टिम्स हैं, वो सिख और हिंदू, जो आज भी जिनको गोली मारी जा रही है, आतंकी हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, जिनको आज भी अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है 2021 में, उनके लिए इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। इन लोगों का पाखंड देखिए जरा। दोस्तों, एक बार जरा सोचकर देखिए कि कितनी ज्यादा चिंताजनक बात है, कितनी ज्यादा डरावनी बात है कि अशरफ अली जैसे पाकिस्तानी स्लीपर सेल हमारे आसपास, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों के आसपास आम आदमी बनकर रह रहे हैं। ये लक्ष्मी नगर में मौलवी बन के रह रहा था तो कहीं कोई और कारपेंटर बन के रह रहा होगा, कोई लोहार
लोहार का काम कर रहा होगा, कोई किसी दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहा होगा, कोई किसी एटीएम पे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन के बैठा होगा। दोस्तों ये तो चिंताजनक बात है ही कि अशरफ अली जैसे स्लीपर सेल 15-15, 20-20 सालों से बड़ी आराम से हमारे आसपास रह रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन लोगों को बड़ी आराम से यहाँ पे हर प्रकार की सपोर्ट और फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इनको हर प्रकार की सपोर्ट और फैसिलिटीज देने वाले लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अशरफ अली जैसे अंडरकवर आतंकियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इनको सपोर्ट देते हैं, इनको फैसिलिटीज देते हैं, जो इनको किराए पर मकान देते हैं, इनके नकली डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और राशन कार्ड वगैरह बनवाते हैं। उन लोगों को जो यहीं के रहने वाले हैं, इसी धरती पर जन्मे हैं, जो इसी धरती की अपनी मातृभूमि की पीठ में छुरा भौंक रहे हैं, उन लोगों को अशरफ अली से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह अशरफ अली पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और आज से कोई 10-15 साल पहले एलओसी क्रॉस करके भारत के अंदर आया था। दिल्ली के तुर्कमान गेट से इसने बड़ी आराम से अपने सारे नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए, अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको एक भारत का नागरिक बनने के लिए चाहिए होते हैं, पैन कार्ड वगैरह, वो सब इसने दिल्ली के तुर्कमान गेट से बनवाए। वैसे तो अशरफ अली इसका असली नाम है, लेकिन ये अली अहमद नूरी के नाम से लक्ष्मी नगर में रह रहा था और लक्ष्मी नगर के अलावा इसने 2 और घर दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस में किराए पर लिए हुए थे। 2 लोकेशंस जिनको अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डिस्क्लोज नहीं किया है। और दोस्तों अशरफ अली जैसे स्लीपर सेल अपने रहने की जगह को भी बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद, एनालिसिस और रैकी करने के बाद चुनते हैं। ये लक्ष्मी नगर में इसलिए रह रहा था क्योंकि लक्ष्मी नगर लुटियंस दिल्ली से केवल कुछ मिनटों की दूरी पर है। लुटियंस दिल्ली जिसे इस देश का सबसे बड़ा वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां इस देश के सारे बड़े नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं और जहां अलग अलग देशों के दूतावास भी बने हुए हैं। ये जानता था कि लक्ष्मी नगर तो वीआईपी इलाका नहीं है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा वीआईपी इलाका लक्ष्मी नगर से केवल कुछ मिनटों की दूरी पर है और यही कारण था कि कई सालों से बड़े ही आराम से लक्ष्मी नगर में रह रहा था। दोस्तों अशरफ अली तो एक पाकिस्तानी आतंकी है जो आज पकड़ा गया तो हमें पता चल गया कि हमारे बीच में रह रहा था, लेकिन इसके जैसे हजारों स्लीपर सेल होंगे जो अभी भी हमारे बीच में रह रहे होंगे, हमारे घर के आसपास रह रहे होंगे, हमारे घरों में बड़ई बन के, लुहार बन के काम कर रहे होंगे और हमें उनके बारे में कोई भनक नहीं होगी कि पाकिस्तान के आतंकी हैं, स्लीपर सेल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये लोग बिना किसी खौफ के इतने आराम से हमारे बीच में रह कैसे रहे हैं? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अशरफ अली जैसे लोग जानते हैं कि यदि हम पकड़े भी गए तो हमारा बचाव करने के लिए, हमारे पक्ष में आवाज उठाने के लिए इस भारत देश में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता बैठे हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि कल को जब हम पकड़े जाएंगे तो इस देश में कई एनजीओज ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके, इस देश के जो चूतिए नागरिक हैं उन्हीं का पैसा खर्च करके हमारा कोर्ट केस लड़ेंगे और हमें कड़ी सजा से बचा लेंगे। हो सकता है जेल होने भी नहीं देंगे, बिल्कुल बाइज्जत बरी करा लेंगे। इन लोगों को ये बात पता है कि इस देश में ऐसे एनजीओज, नेताओं और लोगों की कमी नहीं है जो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे लिए पैसा खर्च करेंगे, हमारे लिए केस लड़ेंगे। ये लोग इस बात को जानते हैं और यही कारण है कि इनके दिलों में जरा सा भी खौफ नहीं है। दोस्तों हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं। वो 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, कई दिनों तक लगातार अपने घर नहीं जाते, तब जाकर वो इस प्रकार के जो अशरफ अली जैसे आतंकी हैं, स्लीपर सेल हैं, उनका पर्दाफाश कर पाते हैं, उनको गिरफ्तार कर पाते हैं। और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता क्या करते हैं अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए? वो हमारी इसी पुलिस को अटैक करते हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, उनके ऊपर गिरे हुए ओछे फूहड़ इल्जाम लगाते हैं। और इससे होता यह है कि अशरफ अली जैसे आतंकी और इनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका जो आईएसआई में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज में काम कर रहे हैं, उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे भाई हमें कैंपेन चलाने की जरूरत है, हमें प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर करने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भारत में बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो हमारी तरफ से बयान दे देंगे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बयान तो वही दे देंगे। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, बिंदास होकर जितने आतंकी भेजने हैं भारत के अंदर भेजो। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भारत के अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, इस देश के वासियों ने अपने पिछले जन्म में ऐसे कितने गंदे काम किए होंगे, ऐसे क्या बुरे कर्म किए होंगे कि हमारे सरों के ऊपर ये महबूबा मुफ्ती जैसे नेता बैठे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।